अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जर्नल में डिस्काउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जर्नल में टॉपिक कौन सा है? डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट हमारे दो तरह के होते हैं। टाइम शॉर्ट है, हमेशा ही शॉर्ट होता है, लेकिन हम लोग अभी छोटे टाइम में हम लोग ज़्यादा किस्म के डिस्काउंट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा भी सारे डिस्काउंट नहीं करेंगे। जो दो डिस्काउंट आपकी जर्नल एंट्रीज में आते हैं वो बात डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से ज़रा समझिएगा, साथ साथ चीज़ें नोट करते जाइएगा, लेकिन मेरा ख्याल में नोट ना ही पहले समझिए। डिस्काउंट जो दो तरह के आते हैं अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस में। नंबर वन, एक डिस्काउंट आता है जिसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है नंबर वन, इस डिस्काउंट में क्या होता है बेटा? इधर देखो, छोड़ दो इधर से। ट्रेड डिस्काउंट ये होता है कि ये डिस्काउंट जो है ये होलसेलर ये डिस्काउंट देता है किसको? रिटेलर को, ठीक है? और ये किस में दिया जाता है? लिस्ट प्राइस। और इसकी जो सबसे अहम बात है, ये कब दिया जाता है? जो सबसे अहम बात हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है। वो क्या है कि ये कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जब चीजें बेची जा रही हैं उस वक्त जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। समझ आ गई बात? अच्छा, अभी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। दूसरे पे हम बात कर लेते हैं। दूसरा डिस्काउंट कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट किस तरह होता है? ये डिस्काउंट कौन देता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर देता है। किसको देता है? अपने डेटर। क्रेडिटर जिसने पैसे लेने हैं और डेटर जो मकरूज है, ठीक है? ये कर्ज हुआ है और ये मकरूज है जिसने पैसे देने हैं, इसने इसके पैसे देने हैं, यानी कि ये कस्टमर है, ठीक है, जिसने उधार चीजें खरीदी। अच्छा, अब ये क्रेडिटर अपने डेटर को कुछ पैसे छोड़ रहा है। क्यों छोड़ता है? अर्ली पेमेंट लेने के लिए, ठीक है? यानी कि अगर 50-40 दिन का उधार है और ये क्रेडिटर इसको कहता है कि अगर तुम मुझे 10 दिन के बाद पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मजीद 2% पैसे छोड़ दूंगा, ठीक है? तो ये 40 दिन के उधार की 40 दिन बाद इसने पैसे देने थे, तो ये इसको एक लालच दे रहा है कि अगर तुम 10 दिन बाद ही मुझे पैसे दे दो तो मैं तुम्हें मजीद 2% पैसे छोड़ दूंगा। मैं मजीद पे जोर दे रहा हूँ, मजीद, क्योंकि हो सकता है कि जब चीजें बेची थी इसने उस वक्त भी हो सकता है कि डिस्काउंट दिया हो, ठीक है? जब इसने चीजें खरीदी थी उस वक्त जो डिस्काउंट दिया था वो कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट। वो तो हो गया, वो तो दे दिया। अब उसके बाद एक और डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ये डिस्काउंट किस लिए ऑफर किया जा रहा है? मुकर्ररा तारीख से पहले पैसे लेने के लिए। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये डिस्काउंट जो होता है ये क्रेडिटर अपने डेटर को देता है। किस लिए? टू रिसीव अर्ली पेमेंट्स। अर्ली का मतलब जल्दी, पहले पैसे लेने के लिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये बाकायदा इसका अकाउंट होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, जब हम लोग इसके एनालिसिस करेंगे, जब हम ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट ये बाकायदा एक अकाउंट के तौर पे लिखा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कैश अकाउंट, जैसे हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट, असलम अकाउंट, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जर्नल एंट्रीज में। एक डेबिट होता है अकाउंट, एक क्रेडिट होता है। बिल्कुल उसी तरह ये जो कैश डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट के तौर पे इसको डेबिट या क्रेडिट हम लोग करेंगे। मेरे की बात। लेकिन ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये जर्नल एंट्री में अकाउंट के तौर पे नहीं आते। ये दोनों में बड़ा फर्क है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, और वो उसको क्या करते हैं? उस डिस्काउंट को या डेबिट कर देंगे या वो क्रेडिट कर देंगे। हालांकि इस डिस्काउंट में ना डेबिट होना होता है ना क्रेडिट होना है, इसलिए जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट के तौर पे नहीं ना। तो फिर ये इसका करना क्या है? फिर इसका करना क्या है? इसका इफेक्ट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट का वो किस पे होता है? जो हम रकम लिखते हैं, वो डेबिट और क्रेडिट वाले जो कॉलम में जो हम अमाउंट लिखते हैं, इसका इफेक्ट कहां पर होता है? उसके ऊपर होता है। यानी कि अगर 100 रुपए की चीज है और उसके ऊपर 100 रुपए की अगर एक चीज है
ठीक है, और उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। 10% कितना बनता है, कैलकुलेट करना आता है, 100 ज़रूर 10/100, तो ये 100 से 100 कट गए, बाकी कितना रह गया 10, यानी कि डिस्काउंट कितना बना 10 रुपये बना, ठीक है। अच्छा, अगर वो चीज थी 2,000 रुपए की, अमाउंट कितनी है 2,000, और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिले तो कितना बना, कैसे करोगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, 10% का 100 आता है, ठीक है, बटा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, बाकी रहेगा 20 ज़रा 10, कितना होगा 200, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा 200, समझ आ गई बात। अच्छा, अब हमने अमाउंट लिख लिया, वो जो अमाउंट वाला कॉलम है जर्नल में, जब उसमें हम एंट्री लिख लेंगे, डेबिट क्रेडिट अकाउंट लिख लेंगे, जब आप अमाउंट लिखोगे तो ये जो 100 रुपए की चीज थी, इसके ऊपर डिस्काउंट कितना मिला 10%, यानी कि कितने रुपए डिस्काउंट मिला 10%। तो अब जब अमाउंट आप लिखोगे, उस चीज की अमाउंट लिखोगे कॉलम के अंदर, तो कितनी लिखोगे 90 रुपए, कि वो चीज हमें कितने में मिली है 90 रुपए, या वो हमने अगर बेची है तो कितने में बेची है 90 रुपए, समझ आ रही है बात। अच्छा, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, फर्ज करो फर्नीचर खरीदा है 2000, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट कितना मिला है 10%, ठीक है। हमने कीमत कितनी की फर्नीचर की 2000, डिस्काउंट कितना दे दिया उसने, उसने कहा 10% आपको छोड़ दिए पैसे, यानी कि उसने कितने पैसे छोड़े 200 रुपए उसने छोड़ दिए। अब मुझे बताएं 2000 का फर्नीचर हम कितने में लेके आए 1800, हम कितने में लेके आए 1800, क्योंकि उसने 10% हमें छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया, तो हमें वो चीज हम कितने में लेके आए हैं 1800। तो अब आप जर्नल एंट्री में जब अमाउंट लिखोगे तो कितनी लिखोगे 1800। अब इसकी जब जर्नल एंट्री आप पास करोगे 100 रुपए वाली चीज की, 100 रुपए वाली चीज की, तो उसकी एंट्री पास कर ली, उसके बाद आप जब अमाउंट लिखोगे तो कितनी लिखोगे 90, समझ आ गई बात। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसका कोई ट्रेड डिस्काउंट को हमने जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता, बल्कि इस डिस्काउंट का इफेक्ट किस पे होता है अमाउंट पे, यानी कि अमाउंट पहले से कम हो जाएगी, जितना डिस्काउंट है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, और बाकी जो रकम है वो जर्नल एंट्री में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसकी अभी हम लोग ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे, बस आप लोग अभी ध्यान रखिएगा कि इसका इफेक्ट किस पे होना है अब आ कैश डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट। और ये जो कैश डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट बाकायदा डिस्काउंट के तौर पे कभी डेबिट होगा और कभी ये क्रेडिट भी होगा, ठीक है। इसको हम लोग डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे, और इसकी जो अमाउंट बनेगी, यानी कि अभी हमने जैसे कैलकुलेट किया है कि 2000 रुपए की चीज है, ठीक है, फर्नीचर है 2000 रुपए का, और उसके ऊपर डिस्काउंट बना है 10%, ठीक है, और 10% डिस्काउंट कितना बना था 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आ गया 200 रुपया। ये वैल्यू किसकी है डिस्काउंट की, और ये वैल्यू किसकी है अमाउंट उसकी फर्नीचर की, ठीक है। तो फर्नीचर की अब एक्चुअल वैल्यू कितनी रह गई 1800, और डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है 200। अब ये जो वाला जो डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, इसको बाकायदा तौर पे हम या डेबिट करेंगे या इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अगर हम इसको डेबिट करेंगे तो डेबिट वाले कॉलम में कितना लिखेंगे इसके सामने 200। अगर ये डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा तो फिर इसकी रकम 200 रुपए क्रेडिट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे बाकायदा उसके सामने। कैसे लिखेंगे, अभी उसकी ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं हम, फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे। बस इतना क्रक्स सारी जो हमारी डिस्कशन है उसका जो क्रक्स है, लुबे लुबाब नतीजा वो ये है कि जब ट्रेड डिस्काउंट आया करेगा तो ये बाकायदा जो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, इसका इफेक्ट किस पे होता है सिर्फ अमाउंट पे। अमाउंट को बस हम कम करके जनरल एंट्री वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ अमाउंट जो है वो पहले से कम हो जाएगी बस। लेकिन जब ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट आएगा तो कैश डिस्काउंट जो है इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, और इसकी जितनी रकम बनती है डिस्काउंट की वो इसके सामने डेबिट या क्रेडिट वाले कॉलम में बाकायदा लिखी जाएगी, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट खुद भी होता है। अब ये डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा ये समझिए आप। ये डिस्काउंट जो होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो होता है ये कभी हम लोग रिसीव करते हैं, कभी हमें ये मिलता है, और कभी हम ये अलाउड उसको बोलते हैं, पेड को अलाउड, यानी कि डिस्काउंट कभी हमें मिलेगा
जब हम चीज़ खरीदने जाएंगे, हम भी तो किसी के डेटर हो सकते हैं। जब हम उधार चीज़ खरीदेंगे तो वो भी तो हमें ये ऑप्शन दे सकता है कि भाई अगर 10 दिन के अंदर पैसे दे जाओगे तो मैं 2% पैसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि जब हम चीज़ खरीदते हैं उधार तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट वसूल किया। लेकिन कभी कभी हम भी अपने कस्टमर को ये देते हैं, हमारे भी तो कस्टमर हैं, हम भी तो चीज़ें बेचते हैं, हमारा भी कारोबार। तो हम जब अपने कस्टमर को ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि भाई ठीक है आप 15 दिन के उधार पे ये चीज़ लेके जा रहे हो, ठीक है ले जाओ, लेकिन अगर आप हमें 6 दिन के अंदर पैसे दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, और वो वाकई 6 दिन में आ जाए पैसे देंगे तो फिर हमें उसको मजीद 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो वो डिस्काउंट क्या है? वो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम डिस्काउंट देंगे तो उस डिस्काउंट को नाम क्या दिया जाता है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, अलाउ मतलब इजाजत देना, मतलब पैसे छोड़ देना, ठीक है। तो दो किस्म के होंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, अगर हम इसका एलिमेंट सोचो इसका एलिमेंट क्या होगा? एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल, रिसीव्ड, कल अभी मैंने काफी सारे एग्जांपल दिए, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, गैरेज रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू। लेकिन अगर यही पेड वन है, रेंट पेड, कमीशन पेड, गैरेज पेड, सैलरीज पेड, ये सारे क्या हैं? एक्सपेंस। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमने, और अगर डिस्काउंट अलाउड होगा, अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, पैसे छोड़ रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा हो रहा है। हमने उससे 1000 रुपये लेना था, हमने उसको 200 रुपये छोड़ दिए, तो ये तो हमारा खर्चा हो गया 200 रुपये, ठीक है। और अगर हमने पैसे किसी के देने थे 10,000, उसने हमें 1000 रुपया छोड़ दिया, तो वो एक तरह हमारे पास एक रेवेन्यू आ गया, ओके। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? रेवेन्यू में इजाफा होता है, और जब डिस्काउंट देंगे तो एक्सपेंस में इजाफा होगा। डिस्काउंट मिलेगा हमें तो रेवेन्यू में इजाफा, और जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारे एक्सपेंस में होगा इजाफा। रिसीव्ड में इजाफा, रेवेन्यू में इजाफा होगा तो उसे कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। और जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो एक्सपेंस में इजाफा होगा, तो उस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? एक्सपेंस में इजाफा हो तो डेबिट होता है, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ तक बातें होगी सारी क्लियर? एक दफा रिपीट कर लें इनको। इसका तो डेबिट क्रेडिट वाला चक्कर ही नहीं है, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का, इसने तो डेबिट क्रेडिट होगा नहीं, इसमें तो सीधा सीधा सिर्फ रकम कम करके लिख देनी है, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आएगा कैश डिस्काउंट तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, ठीक है। हम ले रहे हैं डिस्काउंट या हमें मिल रहा है? अगर हमें मिल रहा है तो ये रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और अगर हम दे रहे हैं तो फिर ये डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा और ये एक्सपेंस में इजाफा करेगा, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट देंगे तो डेबिट, डिस्काउंट लेंगे तो क्रेडिट। क्लियर होगी बात? बस इतना दुका, बाकी कैलकुलेशन सही होती है, जितनी रकम हो उसके ऊपर जितने परसेंट हो डिस्काउंट, वो रकम जब 10/100 अगर 2% है तो अमाउंट लिखें मल्टीप्लाइड बाय 2/10, सिंपल है, वो कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मसला सिर्फ यहाँ पर आता है कि डिस्काउंट कितना और डेबिट या क्रेडिट। क्लियर होगी बात? यहाँ तक अगर बातें समझ आ गई तो मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ आपके सामने, फिर उसको हम देखेंगे। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट की हम लोग लिखेंगे। करें शुरू? सर इजी है, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा पहले ट्रेड डिस्काउंट की हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम लोग कैश डिस्काउंट क्या है। आज ये लेक्चर शॉर्ट है, फ्राइडे की वजह से एनालिसिस करना। अगर ट्रेड डिस्काउंट वाली होगी है कोई बात नहीं, 2 मिनट है। देखें गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5000
5000 subject to 2% trade discount, subject to 2% trade discount. ये ट्रांजेक्शन। अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट? एक तो इसके साथ लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर ये ट्रेड का लफ्ज ना भी होता तो ये किस वक्त डिस्काउंट दिया जा रहा है? गुड्स सोल्ड और कैश, नकद गुड्स बेच रहे हैं 5000 की, और सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट भी अगर लिखा होता तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि जब चीजें बेच रहे हैं उसी वक्त ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, लिहाजा ये ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अच्छा अब आते हैं इसकी एनालिसिस की तरफ और इसकी जर्नल एंट्री की तरफ। अब पहले तो देखें इसमें अकाउंट कौन कौन से। नंबर 1 गुड्स सोल्ड, ये अकाउंट आ गया इसका सेल्स, ठीक है। फॉर कैश, अगर सेल हो रही है और कैश, दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया? कैश। क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब सेल्स का एलिमेंट क्या होगा? और कैश का एलिमेंट? सेल्स बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। कैश ये भी बढ़ रहा है, कैश आया, कैश में इजाफा, सेल्स में भी इजाफा, कैश में भी इजाफा, रेवेन्यू में इजाफा हो तो क्रेडिट, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट। एनालिसिस वही, कोई चेंज नहीं है डिस्काउंट की वजह से, सिंपल। अब ये कैश डेबिट हो रहा है तो जनरल एंट्री में हम लिखेंगे जनरल एंट्री नंबर 1, ठीक है, और डेट वाले कॉलम पे। आगे डिटेल वाले कॉलम में दो अकाउंट्स लिखने हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नीचे इसके ब्रैकेट लगाएंगे, नरेशन लिख देंगे और उसके नीचे लाइन लगा देंगे। लाइन थोड़ी सी मैं नीचे करके रखता हूं, थोड़ा सा पास, एक लाइन छोड़ दी। क्यों छोड़ी ये लाइन? वजह क्या है? नरेशन हमने लिखी, इसी नरेशन के अंदर आपने अमाउंट भी तो लिखनी है, इधर अमाउंट लिखनी है ना। हमने चीजें कितने की बेची है? गुड्स कितने की बेची? 5000, लेकिन हमने उसको 2% डिस्काउंट भी दिया। 5000 का हमने उसको 2% पैसे छोड़े। अब मुझे जरा ये बताएं, सिंपल, पहले एक मिनट नोट लीजिए, पहले मुझे ये बताएं, हमने जब चीजें बेची हैं, चीजों की कीमत तो थी 5000, क्या हमारे पास पूरा 5000 कैश है? नहीं, हमने उसको 2% पैसे छोड़े हैं, डिस्काउंट भी दिया है। तो फिर 2% डिस्काउंट बनता कितना है वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? 5000 की रकम थी, सिर्फ 2/100। अगर 5% डिस्काउंट होता तो 5/100 करते, अगर 10% डिस्काउंट होता 10/100 करते, लेकिन अभी डिस्काउंट कितना परसेंट है? 2%, 2/100। कैलकुलेट करें, 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 50 से 2 कितना हो गया? 100 रुपए। मतलब डिस्काउंट कितना निकला? 100। इधर देखो, अच्छा डिस्काउंट कितना दिया है? 100 रुपए। इसका मतलब है कि 100 रुपया छोड़ दिया गया, 100 रुपया उस कीमत में से निकाल दो, 5000 में से 100 तो गया, तो बाकी कितना बचा? 4900। तो अब रकम यहाँ पर जब आप लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में, हम जब अमाउंट लिखेंगे तो कैश कितना आया? 4900, और हमारी सेल भी कितनी हुई है? 4900। ये है ट्रेड। बस समझ आ गई? जनरल एंट्री में कहीं पे डिस्काउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, ट्रेड डिस्काउंट था। फर्क किस पे आगे पड़ा? अमाउंट पे आगे, अमाउंट पहले से कम। क्लियर होगी बात? ट्रेड डिस्काउंट आज के लिए काफी है। कल हम लोग ट्रांजैक्शंस लिखेंगे कैश डिस्काउंट की और साथ उनका एनालिसिस करना सीखेंगे, ठीक है जी? अल्लाह।